जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का अपने इसके ब्लॉगर में। तो ये सुबह सुबह हम लोग निकल गए हैं बनारस जाने के लिए। और बनारस का पहले भी मैं बहुत सारा ब्लॉग जो है शेयर की हूँ, बहुत बार गई हूँ तो वो सारा शेयर की हूँ। तो ये रास्ते में थोड़ा बहुत मैं क्लिप ले ली थी, क्योंकि सुबह सुबह में इतना मतलब पीसफुल कह लीजिए तो टाइम रहता है या समय रहता है, तो शांत माहौल में और चले जाइए तो अच्छा लगता है। गाड़ी में भी सन्नाटा था क्योंकि बच्चे सो रहे थे। सुबह में ही मोस्टली हम लोग निकलते हैं, 8 या 7:30 बजे तक निकल जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ से काफ़ी डिस्टेंस है बनारस का। मतलब नहीं नहीं पे तो भी 100 किलोमीटर से ज़्यादा ही होगा। और मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि हम लोग बहुत सारी चीज़ों के लिए बनारस मतलब सिटी के पे निर्भर हैं। जैसे कि कोई भी बिजनेस का भी काम हो तो बनारस जाना पड़ता है। और मेडिकल के तौर पे देखें तो हम लोग पूरी तरह से बनारस पे ही निर्भर करते हैं, क्योंकि हमारे एरिया में या फिर गाजीपुर ज़िला में भी है सुविधा। ऐसा नहीं है कि आपको जैसे शुरुआती सुविधा मिल जाएगा। आप चाहें कि पूरा कोई बड़े ही बीमारी का इलाज कराना हो तो उसके लिए हम गाजीपुर पे नहीं मतलब डिपेंड कर सकते हैं, हमको बनारस जाना ही पड़ेगा। बनारस या लखनऊ या फिर इससे भी कोई बड़े सिटी में जाना पड़ सकता है, ऐसा होता है। तो यही है, हम लोग भी आज निकल गए हैं। तो ऐसा नहीं था कि बस घूमने के लिए निकले हैं, मेडिकल का ही कुछ काम था, वो आगे चल के मैं बताऊंगी। तो इसीलिए निकल गए हैं बनारस के लिए। और कुछ बिजनेस का भी काम था, तो मेरे जेठ भी गए थे बनारस, वो भी कुछ बिजनेस के ही काम से गए थे। तो वो गए तो थे ट्रेन से, रिटर्निंग में आए थे हम लोग के साथ में। और ये हम लोग जो मतलब हमारे एरिया से निकलने के बाद हाईवे जो कनेक्ट होता है हमारे रोड से जुड़ता है, तो ये वहीं का है। गाजीपुर के यहाँ ही जो है हाईवे से जुड़ जाता है हमारा रोड। फिर थोड़ा रोड जो है वो अच्छा हो जाता है, नहीं तो गाजीपुर तक तो बहुत अच्छा रोड नहीं है हमारे यहाँ का। मतलब वैसा ही है जैसे नॉर्मल एक कस्बे टाइप का रोड होता है, थोड़ा सा उससे बेटर हो सकता है। तो वैसे ही टाइप का है रोड ये। और जब हाईवे पे आ जाते हैं तो थोड़ा सा जो सफ़र है वो आसान हो जाता है, क्योंकि फिर गाड़ी बहुत ज़्यादा हिलता डुलता नहीं है, तो आसानी से फिर चले जाते हैं। इसके पहले बड़ा ही ये जो होता है 20-25 किलोमीटर या 30 किलोमीटर का जो रोड है, ये थोड़ा सा ज़्यादा थकान कर देता है, आते समय भी और जाते समय भी। और हम लोग रुकते तो है नहीं बनारस में, तो बस जाना है और आना है उसी दिन। मतलब 200-250 किलोमीटर का जो सफ़र है ये बड़ा ही मतलब थका देने वाला होता है, तो थकान तो हो ही जाता है। और इसीलिए मैं ब्लॉग अक्सर बनारस से आने के 2 दिन के 3 दिन के बाद ही जो है अपलोड कर पाती हूँ, क्योंकि आने के बाद बहुत सारा काम बढ़ जाता है। और जो तबीयत भी है थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, जैसा कि मेरी आवाज़ से आप लोग को लग रहा होगा, मुझे थोड़ा सा अभी फीवर और सर्दी जुकाम मतलब वायरल फीवर टाइप का हो गया है। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि एसी चल रहा था गाड़ी में जब हम लोग रह रहे थे, और ऐसे बहुत चिलचिलाता हुआ धूप था देखिए। और बनारस जाने के बाद थोड़ा सा मौसम में चेंजेस आ गया था, लेकिन अभी फ़िलहाल में तो बहुत ज़्यादा ही धूप। तो कहीं खाने के लिए कुछ उतरते थे या फिर ऐसे भी मतलब कुछ लेने के लिए भी उतरते थे गाड़ी में। अब जाहिर सी बात है दिन भर तो नहीं बैठे रहेंगे, कहीं ना कहीं जाएंगे ही, निकलेंगे ही गाड़ी से। तो जो एसी से डायरेक्ट धूप का होता था ना सामना, फिर इसकी वजह से लग रहा है थोड़ा सा तबीयत मेरा गड़बड़ हो गया है। और ये देखिए, और बहुत ही बढ़िया हाईवे बना है, बहुत सुंदर है। और मतलब कि अच्छा लगता है, दोनों तरफ ग्रीनरी है और बीच में ये हाईवे बहुत ही अच्छा लगता है। जैसे हमारा गांव भी जो है अब शहर से कम नहीं लगता है, ऐसे टाइप का हो जाता है जब इस हाईवे पे चलते हैं। तो लगता है कि हाँ कोई हाईवे है, बहुत अच्छा है। और ये दोनों तरफ जो घर या दुकानें होती हैं, ये देखने में मुझे बहुत अच्छा लगता है, चाहे ट्रेन का सफ़र हो और या फिर ऐसे बाय रोड हम लोग कहीं जा रहे हो, तो मुझे ये दोनों तरफ खिड़की में देखना बड़ा अच्छा लगता है। और ये अब हम लोग आ गए हैं टोल नाका पे। तो और अगर आप लोग को मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है और मेरा चैनल आप लोग को बढ़िया लगता है, मेरा कुछ भी मतलब ब्लॉग में कुछ भी आपको ज़रा सा भी अच्छा लगता है, तो सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर करें और मेरे वीडियो को लाइक करें। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो चाहे उसमें कोई भी थीम पे दिखाऊं, आप लोग को अगर पसंद है थोड़ा सा भी, तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि आप लोग के एक लाइक के बटन दबाने से मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। मुझे मन करता है कि आगे और भी ब्लॉग में शेयर करूँ और इससे अच्छा करके दिखाऊं, क्योंकि अगर आप लोग ही सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर मेरा मन भी नहीं लगता है। तो ये हम लोग यहाँ पे रुक गए थे कचौड़ी सब्जी खाने के लिए। सुबह सुबह ही घर से निकल गए थे, तो अब भूख तो लगी गया था सबको, तो इसीलिए बच्चे भी थे हम लोग भी थे। और ये हमें वरुणा पुल जो बनारस का है, वरुणा पुल है।
और बहुत ही सुंदर हो गया है, साफ़ सुथरा हो गया है। पहले के ब्लॉग में भी मैं जिक्र कर चुकी हूँ, जो बनारस का ब्लॉग है, कि पहले यहाँ पे बहुत ही मतलब महक आता था। यहाँ से जब गाड़ी क्रॉस करता था तो इतना ज़्यादा गंदा महक आता था, मैं क्या बताऊँ। लेकिन अब तो बहुत ही सफाई हो गया है और बहुत ही साफ़ सुथरा सा दिखता भी है, और कोई ऐसी महक वाली भी बात नहीं है कि कोई गंदगी है यहाँ पे। तो अच्छा लगता है अब थोड़ा सा इसको देखने में भी, और क्लिप लेने में का भी मन करता है, तो मैं ले ली हूँ, इसका भी रिकॉर्डिंग कर ली हूँ। और ये जो घर हैं ये पहले के बनारस की छाप छोड़ते हैं, ये दिखता है कि ये पहले बनारस था। और ये देखिए जो मॉडलर बिल्डिंग है, तो ये अब के बनारस का है। कितना तब्दीली हो गया है दोनों बनारस में। और ये आ गए थे हम लोग आईपी मॉल। पहले भी आप लोग देखे ही होंगे मेरे ब्लॉग में, मैं यहाँ पे ज़रूर आती हूँ क्योंकि मेरे बच्चों को यहाँ पे मैकडॉनल्ड में बर्गर खाना अच्छा लगता है, तो मैं उन दोनों को लेके आ गई हूँ। और आज मेरी जिठानी की भी लड़की आई थी, उनको भी कुछ काम था, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल इस क्लिप में मेरी जेठानी की बेटी नहीं है, क्योंकि मेरे हस्बैंड और वो कहीं गई हुई हैं, मतलब कुछ काम से जो आई थी उसी काम को करने के लिए गई हैं। तो फिर मेरे बस ड्राइवर थे और मैं और मेरे बच्चे थे, तो कहाँ जाते। और धूप भी था, मतलब धूप तो यहाँ पे नहीं था, मौसम थोड़ा सा चेंज हो गया था, लेकिन गर्मी थी, गर्मी तो बहुत ज़्यादा थी, और कभी धूप कभी छाँव हो रहा था। और ये हम लोग बैठ गए थे मैकडॉनल्ड में, मतलब बच्चे बर्गर खाने का जिद कर रहे थे, तो वही बर्गर खिलाने के लिए मैं आ गई हूँ। और जब आती हूँ तब आती ही हूँ, क्योंकि बच्चे तो मानते ही नहीं हैं, उनको खाना ही होता है। और ये बैठ गए हम लोग खाने के लिए, और बस ऐसा ही है कुछ यहाँ का जो मैकडॉनल्ड है। और मेरे बेटे का क्लिप में आ रहा है तो वो मना कर रहा है कि नहीं लो मेरा, उसको पसंद नहीं है आना। ऐसा तो बेटी को भी नहीं पसंद है, ऐसा कोई मतलब इन सबों का ये मतलब है कि अभी मत लो, जब मेरा मन करेगा तो मैं आ जाऊँगा, ब्लॉग में आ जाऊँगी। तो फिर मैं भी अवॉइड करती हूँ थोड़ा सा इन सबों का लेना। मुझे भी पसंद नहीं है कि अगर किसी को ना अच्छा लगे तो मैं उसका क्लिप ले लूँ, तो अगर मेरे बच्चों को भी नहीं पसंद है तो मैं उनका भी क्लिप नहीं लेती हूँ। और ये है बर्गर वो जो ऑर्डर किए थे, और कोल्ड ड्रिंक। और बेटी पता नहीं अपने लिए कोई रोल ली थी, पनीर रोल था या क्या था, कुछ ऐसे ही था, वो बर्गर नहीं खाई थी, तो यही था। और मुझे भी पर्सनली जो है यहाँ का बर्गर बहुत अच्छा लगता है। तो ये हो गया थोड़ा सा खाना पीना। और फिर अब हम लोग थोड़ा सा मॉल घूमने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि बेटे को एक पैंट लेना था। उसका बर्थडे आ रहा है बहुत जल्द ही, 3 अक्टूबर को है बर्थडे। तो वही था, घूम रहे थे, देख रहे थे, क्योंकि इस समय फेस्टिवल का सीज़न चल रहा है, तो बहुत अच्छा खासा जो है वो ऑफ़र चल रहा था, 50% या 60% का ऑफ चल रहा था। तो वही सोच रही थी मैं कि कहीं अगर इसको पैंट इसका मिल जाए तो मैं ले लेती हूँ। और ये थोड़ा सा मेरा और बेटी क्लिप ले रही थी, बोली थी तुम दो मम्मी, मैं ले लेती हूँ थोड़ा सा क्लिप। मैं बोली ले लो। और मतलब यही आ गए थे हम लोग। ये कोई था, किसी ब्रांड का था, मुझे नाम तो नहीं याद आ रहा है, तो बस इसी में आ गए थे। तो इसमें लड़कों का भी था और लड़कियों के लिए भी था। तो जानते हैं लड़कियों के तो इतनी सारी वैरायटी होती है, इतने ज़्यादा होते हैं कि शायद गिनती करना भी मुश्किल है। और लड़कों का तो गिनती क्या, उंगली पे गिन लेंगे, इतना कम वैरायटी होता है, क्योंकि उनके पास होता ही क्या है पहनने को, बस जीन्स और शर्ट या टी शर्ट, यही ऑप्शन में होता है। और वो भी बहुत लिमिटेड होता है, जैसे कि कलर में भी या फिर डिज़ाइन में भी बहुत कम रेंज होता है जो लड़कों का होता है। कितने लोग इस बात से एग्री करेंगे मेरे, क्योंकि और लड़कियों का तो बहुत ज़्यादा ऑप्शन होता है। और ये मेरी जिठानी की बेटी जो है आ गई थी, जो भी उन लोग का काम था, तो उनको भी भूख लग गया था तो आ गई। तो उनको बर्गर नहीं खाना था, इसीलिए हम लोग मैकडॉनल्ड में नहीं गए। और इसी में जो था डोमिनोज का भी था, तो उनको पिज़्ज़ा खाना था, तो इसलिए पिज़्ज़ा वाले में इस बार हम लोग आ गए थे। और यहीं पे वो लावा, हॉट लावा केक कोई होता है, तो वो बच्चे ऑर्डर किए थे, और उसका मैं शॉर्ट्स डाली थी, और बहुत अच्छा व्यूज आए थे उसके। हाँ, लेकिन सब्सक्राइबर उस हिसाब से बढ़ते तो कब का चैनल मोनेटाइज हो जाता, लेकिन सब्सक्राइबर बहुत कम, 1-2 बढ़ते हैं, लेकिन व्यूज बहुत अच्छा आता है, तो मुझे थोड़ी सी उम्मीद जाग जाती है। लेकिन चलिए कोई नहीं, जब लिखा रहेगा तब हो ही जाएगा। और ये वो पिज़्ज़ा है जो मेरी जिठानी की बेटी ऑर्डर की थी, तो उनका ये पिज़्ज़ा आ गया था। और बच्चे बिल्कुल भी भूख उनको नहीं था, मेरे दोनों बच्चों को, क्योंकि वो बर्गर और कोल्ड ड्रिंक और जो भी था थोड़ा बहुत खा पी चुके थे, तो तुरंत कहाँ ही भूख लगेगा। तो उनके लिए ये लावा केक आया था, जो बड़ा अच्छा था, उनको पसंद भी था और बहुत छोटा भी था, तो इसलिए कोई ज़्यादा उनको प्रॉब्लम नहीं हुआ कि मतलब खाएंगे तो वो छूट जाएगा, तो ऐसे ही था। और फिर मेरे हस्बैंड बोले कि मुझे एक दे दो पीस, वो पूछ रही थी बार बार तुम लोग भी लो, या फिर मुझे भी बोल रही थी कि नहीं आंटी ले लीजिए, लेकिन मुझे भी बिल्कुल भी इच्छा नहीं था, क्योंकि मैं भी अभी तुरंत खाई थी बर्गर, तो मैं बोली नहीं, मैं कुछ भी नहीं लूँगी। और ये वो केक है, बहुत
यम्मी था देखने में, और खाने में तो उससे भी ज़्यादा यम्मी था। तो इसीलिए कोई लिया नहीं, बस वही खाई थी। और मेरे हस्बैंड खाए थे एक पीस उसमें से, और कोई नहीं खाया था। और ये देखिए वो केक इतना टेस्टी था ना, और जब वो गरम गरम मुंह में जाता है एकदम घुल जाता है, बहुत यम्मी था। तो हाँ, यही था मेरा आज का जो ब्लॉग था, थोड़ा बहुत जो क्लिप ली थी तो आप लोग के साथ मैं शेयर कर दे रही हूँ। और आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जहाँ भी आप रहें अच्छे से रहें, अपने परिवार के साथ सेफ रहें, मैं यही उम्मीद करती हूँ। तो बस अब यही लास्ट मेरा मतलब कि बनारस का ब्लॉग, बस अब ये ख़त्म। तो इतना ही था थोड़ा बहुत। और ये हम लोग पीने लगे थे, जो सोडा होता है ना, सोडा को बना के वो दे रहा था, तो अच्छा लग रहा था। नाश्ता वगैरह किए थे तो थोड़ा पेट एकदम फिल हो गया था, तो ये हुआ कि सोडा थोड़ा थोड़ा पी लिया जाए। तो बस मैं और मेरी जेठानी की बेटी और मेरी बेटी पिए थे। और ये बस अब हम लोग रिटर्न हो गए थे, टाइम से रिटर्न हो गए थे, क्योंकि बगल में बर्थडे था बच्चों का, तो मेरा बेटा एकदम परेशान किया हुआ था। तो बस जी यहीं तक था मेरा ब्लॉग। और आप लोगों को कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और बस मिलते हैं अगले ब्लॉग में। आप लोग अच्छे से रहिए, हेल्दी रहिए, और अपने परिवार के साथ हमेशा खुश रहिए। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगी। और हाँ, नवरात्रि की आप सब शुभकामनाएं हैं आप सभी लोगों को मेरी तरफ से। माता रानी आप सभी लोगों के मुरादों को पूरा करे, और साथ में मेरे भी सपने पूरे हों। तो बस जी मिलते हैं अगले ब्लॉग में। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए।